नमस्कार, आपके सांसद की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम आपको लेकर के आए हैं नोएडा। हम बातचीत करने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी से। डॉक्टर महेश शर्मा जी से आज पूरे दिन हम उनके साथ में, उन्होंने हमें वक्त दिया है। हालांकि आज मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हम जरूर उनके साथ साथ रहने वाले हैं। इस खराब मौसम में भी जानेंगे उनकी दिन भर का, उनका जो कार्यक्रम है वो क्या है। मैं अंदर चलूं उससे पहले मुझे पता चला है कि विद्याधर जी हमारे साथ में। देखिए, ये साय की तरह डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ रहते हैं, वो भी पूरे 15 साल से। मैं सही हूँ विद्याधर जी? बिल्कुल सही हो। जब आप उनसे पहली बार मिले थे तो क्या थे, और अब तक का सफर कैसा है? उस टाइम डॉक्टर थे साहब और हॉस्पिटल चलाते थे अपना। उसके बाद में विधायक बने, 2 बार सांसद बने, मंत्री बने, और तब से उन्हीं के साथ हूँ। विद्याधर जी, कैसे आप डॉक्टर महेश शर्मा जी को देखते हैं? मतलब कैसे इंसान है? मैं शुरुआत ही देखिए इस प्रोग्राम की आपके साथ करना चाह रही हूँ, क्योंकि परिवार के लोगों के अलावा आप जैसे लोग भी उनके बारे में बता सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब, और बहुत मददगार हैं, बहुत अच्छे आदमी। सुबह का वक्त है, आपने बताया है कि वो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ले चलेंगे आप? चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं। ये उनका घर है। डॉक्टर महेश शर्मा जी के घर में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब हम उनके डाइनिंग एरिया तक जा रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने मुझे परमिशन दी है, तभी हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ में बैठे हुए हैं। और जैसा कि मुझे लगता है कि जनरली चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, या फिर कोई बड़े से बड़े पद पर भी मौजूद क्यों ना हो, लेकिन सुबह का जो वक्त होता है वो पूजा पाठ के बाद ब्रेकफास्ट से ही शुरू होता है। डॉक्टर महेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सर बिल्कुल बैठूंगी, पर मैं मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर उमा जी हैं। ये इनकी पत्नी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और ये इनके मित्र हैं ऋषि जी। इनके बारे में बस एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगी। जैसा कि मुझे सर ने बताया है कि ये इनके बहुत ही अच्छे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और काफ़ी सालों से इनके साथ रह रहे हैं, और हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। सर, आज आपका पूरा वक्त आज हमें मिला है। क्या शेड्यूल, आज क्या दिन भर की प्लानिंग है? देखिए, मेरा रूटीन जीवन सामान्यतः होता है सवेरे लगभग 6:30 बजे के करीबन उठ जाना। उसके बाद अपना थोड़ा सा नीचे जिम भी है, योगा भी है, तो योगा मेडिटेशन जिम करने के बाद पत्नी भी डॉक्टर है, वो अपने करीबन 9:30 बजे ओपीडी में चली जाती हैं, या ऑपरेशन से होते हैं तो 9 बजे से पहले उनको ऑपरेशन थिएटर में चली जाती हैं। 10-5 मिनट की पूजा ध्यान, उसके बाद 83 वर्षीय माँ है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। और फिर अपनी गौशाला है यहाँ पर, जिसमें 12 साहिवाल और गिर गायें हैं। उनका दूध, उनका मक्खन मुझे मेरा सौभाग्य है। माँ का आशीर्वाद, परिवार का प्यार। उसके बाद ये सात्विक नाश्ता होता है, जिसमें एक फल जरूर होता है, कुछ बादाम अखरोट भीगे हुए होते हैं, कोई एक पोहा, कोई एक कीला, कुछ चीज़ ऐसी और ज़रूर होती है। नहीं, आपकी पसंद की सारी चीज़ें हैं आज यहाँ पे। मैडम, आज स्पेशल आपने ध्यान रखा है। रोज़ सर को इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, रोज़ इनकी पसंद का, या आपकी पसंद भी कभी शामिल होती है? दोनों की पसंद एक जैसी हो जाती है धीरे धीरे ओवर द इयर्स, तो वही मिलता है। जैसे कि सर जिस पेशे में हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं आप सारी चीज़ों को? क्या पूरा बर्डन आप पर दे रखा है, या सर भी कुछ देखते हैं? सर ही देखते हैं, अपना काम तो वो खुद ही देखते हैं। मैं तो सिर्फ घर का कोऑर्डिनेशन देख लेती हूँ। घर में जो नाश्ता है, खाना है, कोई और साथ में आया है तो उसका भी खाना नाश्ता होता है, फिर वो चले जाते हैं अपने काम से। उन लोग का शेड्यूल तो वैसे ही टाइट ही होता है।
सुबह शाम मेरा भी अपना ओपीडी होता है, मैं चली जाती हूँ। नहीं, क्या सच है कि जब आखिर बार आपने बहुत पहले कभी साथ में फिल्म देखी थी, वो भी राजनीति? फिल्म देखने का उन्हें तो शौक ही नहीं है, मुझे भी धीरे धीरे कम हो गया है। कभी एक बार फिल्म देखने के लिए ले गई थी मैं, तो वो सो गए थे जाके हॉल में। बाली जी, रोजाना सर के साथ में आपका आना जाना लगा रहता है? बिल्कुल लगा रहता है। कैसे इनका शेड्यूल कैसा होता है? आज चूंकि शूट आज हमने प्लान किया है, क्या इसलिए आप बता रहे थे मुझे कि 4-5 जगहों पे जाना है, या फिर रोजाना ऐसा होता है? नहीं, रोजाना ही ऐसा होता है। हम कई बार तो सुबह अगर निकल जाए 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, रात को 12-1 बजे तक भी वापस आते हैं। अभी पीछे यात्राएं रही थी तो उसमें कोई टाइम ही नहीं था जाने का और आने का, और फिर ऐसे ही कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लगे रहते हैं। आपकी थाली में कुछ नहीं है? मैं भी लूँगा, आपके साथ लेंगे। शुरू कीजिए। मेरी जहाँ तक जानकारी है कि बहुत मुश्किल है या बहुत समय की कमी है, तभी आप लोग रोज नहीं मिलते, नहीं तो रोज बैठना, कम से कम रात में एक बार आप लोग जरूर मिलते। क्या ये सच है? हाँ, फ़ोन पे तो बात हो ही जाती है, हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं। देखिए, आप उनके दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है तारीफ करेंगे, लेकिन अगर मैं ऋषि जी ये पूछूं कि अगर जनता के नज़रिए से एक दोस्त को अगर आपको मार्क्स देने हैं काम को लेकर के, कितना देंगे आप और किस आधार पे देंगे? देखिए, जो उनका डेडिकेशन है जनता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, और जो उन्होंने काम किए हैं मंत्री रहते हुए और अभी भी कर रहे हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं और उस डेट में कभी घर वापस नहीं आते, मतलब रात के 12 बजे के बाद आते हैं। तो उसके आधार पे मैं उनको 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। आप जो मर्जी कहें। ना, मैं दोस्त है इसलिए मैं इस पे सवाल नहीं उठाऊंगी। सर, कहाँ जा रहे हैं? बहुत शॉर्ट में कहाँ जा रहे हैं आज हम? क्या प्लान है? देखिए, आज आप ये प्रोग्राम बाई चांस बना हुआ था, आज आप आए थे, वरना हमारा प्रोग्राम था कि हम नोएडा में थोड़ा सा हल्की सी बारिश भी हो गई है, तो कुछ ऐसी जगह हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आज हमारा रूटीन वहाँ घूमने का प्रोग्राम भी था, जैसे मैं अपने ये काम होते हैं उनको मैं इंस्पेक्शन करने, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी स्कूल चले जाते हैं। आज हम अभी यहाँ से जाएंगे ओखला बर्ड सेंचुरी, ये 400 एकड़ में बना हुआ देश का और नोएडा का एक गौरवशाली प्रोजेक्ट है। वहाँ से फिर हम लोग चलेंगे जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसने जेवर को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिसने पहचान दिलवाई है नई, जेवर एयरपोर्ट, जिसका अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया। मेरी टीम और मैं बस थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सर के साथ में। आज स्पेशल इनविटेशन है, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब सर के साथ समय हमें भी मिल पाता है, और आप भी आज साथ साथ हैं। उसके बाद सर की कॉन्स्टिट्यूंसी में और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कितना काम किया है, और ख़ास करके जो इनकी जनता है उनसे जानना बेहद ज़रूरी है, और उनके मार्क्स भी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि कितने नंबर दे रही है जनता डॉक्टर महेश शर्मा जी को। देखिए, दूसरी बार मौका इनको मिला है, कितना काम किया इन्होंने जानते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जब 2014 में पहली बार चुने गए थे गौतम बुद्ध नगर से, तो ऐसे तो कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना बेहद ज़रूरी था। उसी में से बर्ड सेंचुरी एक सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं इस जो आपने मेरे को ये बुक दी है उसमें मैं पढ़ भी रही थी, लेकिन क्या मैं आपसे समझ सकती हूँ कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो पूरा हुआ बाद में जाकर? देखिए, मैं 39 वर्षों से इस नोएडा शहर में रह रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने मुझे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रहने का मौका दिया, मुझे पर्यावरण मंत्री में रहने का। और आज उस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जेवर एयरपोर्ट आपके सामने है, और उसी श्रृंखला में 400 एकड़ में बना हुआ, लगभग इसकी डिटेल्स तो हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर श्री पी.के. श्रीवास्तव जी आपको देंगे। ये बिल्कुल बेजान सा था, विश्व के पक्षी आते थे वर्ल्ड के, लेकिन उनके बारे में ना पहचान थी, ना सुविधाएं थी, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन अब बना है। यहाँ पर देश विदेश के बहुत बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं, लेकिन इसमें आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था, जिसके कारण ये पर्यटकों को लुभाने में असफल था, जबकि ये एनसीआर में स्थित होने के कारण इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। प्रभु जी, कितनी लागत में बनी है? इसमें हम लोगों को 1 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा
और उसका 40% 66 लाख रुपया करीब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1 करोड़ 66 लाख रुपया इसमें दिया गया। यहाँ काफ़ी लोग खुश होकर जाते हैं, आते हैं तो जो सोचते हैं कि यहाँ तो बर्ड होंगी नहीं, लेकिन आते हैं तो यहाँ काफ़ी उनको संख्या में बर्ड दिखती है, बहुत खुश होकर जाते हैं यहाँ से। जी आज इसमें हम आपको लेकर पूरे चलते, लेकिन बारिश के कारण आज आपको और आगे नहीं ले। जी चलिए, अगली बार हम जरूर आएंगे, लेकिन कहीं जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम आपने रखा है? देखिए, जनता यहाँ भी रहनी थी, लेकिन आज बारिश की वजह से नहीं। अब हम बोटेनिकल गार्डन और दोनों जगह जाएंगे, वहाँ पब्लिक भी मिलेगी आपको। चलिए आगे हम अपने सफर को बढ़ाने जा रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया कि आज हम कोशिश कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में कि जहां तक हो सके बहुत सारे जगह को तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह को जरूर कवर करें, और कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, मैं बार बार कहूंगी कि बहुत जरूरी है जानना कि कितना काम किया है डॉक्टर महेश शर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 38 का बोटेनिकल गार्डन कई मामलों में खास है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये कि आजाद भारत का ये इकलौता बोटेनिकल गार्डन है। कलकत्ता के बाद अगर दूसरा कोई ऐसा गार्डन है तो वो नोएडा में ही मौजूद है, जिसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने काफी लागत से बनवाया है। क्यों बनवाया है, कितना इसका फायदा मिल रहा है? महेश शर्मा जी, क्या मतलब आपने सोच करके इस तरफ फोकस किया था? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे पर्यावरण राज्य मंत्री बनने का मौका मिला, और मेरी ये कर्मभूमि है, तो 39 वर्षों से मैं देखता था। जब 1 नवंबर 1982 को मैं यहाँ आया, उसके बाद से मैंने देखा 15-20 साल से ये करीबन 170 एकड़ के करीबन जगह यहाँ थी। बोटेनिकल गार्डन जिसकी कल्पना भी हम आज़ाद भारत का ये पहला, इससे पहले एक बोटेनिकल गार्डन इंग्लिश ब्रिटिश टाइम में बना था कोलकाता में, लेकिन आज़ाद भारत का ये पहला बोटेनिकल गार्डन था जिसके चीफ कस्टोडियन राष्ट्रपति, भारत सरकार के राष्ट्रपति होते हैं। ये अबंडोन स्थिति के अंदर पड़ा था, और आज खास तौर पर शहरी और एनसीआर क्षेत्र के बच्चे, आज जो कई बार हम राजनीतिक मजाक उड़ाते हैं ना कि गेहूं और जौ की बाली के बीच का फ़र्क नहीं मालूम लोगों को, वो बच्चे कंप्यूटर पर तो देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, लेकिन यहाँ फील करेंगे कि देश की कितनी हमारी फ्लोरा फौना सारा है, कितना एक नींबू का पर क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ही यहाँ आए और इसी के अंदर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। जब उनके सामने ये प्रोजेक्ट लाया गया तो उन्होंने तीव्र गति से प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि इसको डेवलप किया जाए। अभी तक इसमें लगभग हमारा कम से कम 20 करोड़ के करीब खर्चा, लगभग इतना बजट हमारे इसमें लग चुका है। और पहले ये बताइए कि आज तो चलिए शूट है तो हम आगे, पहले ऐसे भी आते हैं या फिर सर आज स्पेशल शूट की वजह से आए हैं? सर यहाँ पे इनका तो इस उद्यान से बहुत ही प्यार रहा है और जुड़ाव भी, काफ़ी जुड़ाव रहा है। ये काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं और हमेशा हमें गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं और हमेशा प्रोत्साहन करते हैं कि हमें ये गार्डन आगे से आगे जल्दी से जल्दी उन्नति करें। सवाल ये है कि इससे जनता को कितना फायदा मिल रहा है? लोग आते हैं यहाँ पर में, एक पहचान है ये नोएडा के जो नोएडा एनसीआर के जो आम लोग हैं, जनता है, स्कूल्स के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए तो एक ये बहुत मतलब एक शिक्षा का बहुत बड़ा एक केंद्र बन चुका है। लोग यहाँ हर रोज़ कम से कम 300, 400 लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, हालांकि ये यहाँ पर काम करते, पहचान रहे कौन आए हैं आपके बीच में आज? सांसद साहब है यहाँ के जी, मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से? छलेरा से। छलेरा से। आप कहाँ से? छलेरे सेक्टर 44। छलेरा जो जन्म से यहीं से रहते हैं, तो पैदाइश छलेर की, नोएडा। आप लोगों ने वोट किया था? हाँ जी, डॉक्टर सबने वोट किया था यार। नहीं ऐसा तो नहीं कि डर से बोल रहे हैं? नहीं, डर से नहीं, मोदी जी को वोट दिया था, उसके द्वारा ये डॉक्टर महेश शर्मा जी बने थे यहाँ के संसद। सब कुछ किया जी इन्होंने, जो भी क्या किया है? जो रोड बनते हैं, ये देखा ये रेख नोएडा की करते हैं। सांसद आपके सामने खड़े, कुछ इनसे और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सांसद साहब इन चीजों पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये चाहता हूँ जो हमारी लेबर है, जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, ये ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हें के बारे में कुछ सोचा जाए कि इन्हें परमानेंट करा जाए, या जो भी है इनकी फैसिलिटी हो वो मिले। आप क्या मांग करेंगे? मांग के परमानेंट ही करा जाए, मजदूरी अच्छी मिले, कम मिल रही है। कितनी मजदूरी मिलती है? 8,000 रुपये। 8,000।
आप देख रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, जनता यहाँ सामने है, कुछ डिमांड्स आई है, सोचेंगे आप इस बारे में? ये मेरी कर्म भूमि के लोग हैं, मैं इनकी वजह से आज सांसद हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के सब प्रशंसक हैं, नरेंद्र मोदी जी के, और इनका हक है और मेरी जिम्मेदारी है कि इनको हम रेगुलराइज कराएं और इस दिशा में हम बिल्कुल मजबूती से काम करेंगे। महेश शर्मा जी, कभी आप ऐसे जनता के बीच में होते हैं तो कभी थोड़ा बहुत तो देखिए डर तो हर इंसान में होता है, कहीं दिल में डर होता है कि भाई मैं सामने हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई कमजोरी, कोई कुछ ऐसी बात बोल दे, ये चीज नहीं जाना चाहिए टीवी पर, ऐसी कोई बातें दिमाग में आती? देखिए, मेरी सोच इस मामले में अलग है। जो कमी बताता है या जो अपनी मांगे रखता है वो मेरा वेलविशर है। जो तारीफ करने वाले होते हैं वो हो सकता है मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो कमी बताते हैं और उस सिस्टम में कमी सुधारने का मुझे मौका देते हैं, मैं उन्हें अपना शुभचिंतक मानता हूं, मुझे वो कभी बुरा नहीं लगता। यही मुझे लगता है महेश शर्मा जी आपकी सौम्यता है, जो कि कई बार लोग आपके कायल हो जाते हैं। खैर, हम अपने सफर को अभी आगे भी जारी रखेंगे। और आगे कहाँ आप जाएंगे? बस 2-4 मिनट का एक अंदर का राउंड है, इसी गाड़ी में गोल्फ कार्ट में हम बैठेंगे, फिर इसके बाद हम अगले डेस्टिनेशन पर चलेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा जी आए दिन ऐसे तो कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ पर जिसमें कि वो उपस्थित थे और यहाँ पर मुझे पंकज सिंह जी भी मिल गए और ये बहुत अच्छा मौका है कि उनसे भी हम थोड़ा सा रिएक्शन ले लें। पंकज जी, आज हम ये रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से, जैसा कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा, बना रहे हैं कि इन्होंने काम कितना किया है। आप भी विधायक हैं, बहुत हद तक बात आप पर लागू होती है, लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र और आपके नजरिए में अगर मैं आपसे पूछूं तो सांसद साहब ने कितना काम किया है? देखिए, ये बात अच्छी है। मैं पहले समझा तो मैंने इसीलिए कहा कि पहले डॉक्टर साहब बोलें, लेकिन क्योंकि उनके बारे में बोलना है तो मैं एक अभिभावक के रूप में या सांसद के रूप में उनको बहुत नज़दीक से हमने देखा है और मैं समझता हूँ कि जो काम उन्होंने ज़िले में कर दिया वो ऐतिहासिक है और शायद ही देश में कहीं पर भी हुआ हो। उनके कार्यकाल में मंत्री रहते हुए और फिर एक सांसद तो यहाँ के वो है ही हैं। जो जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आया है, मैं समझता हूँ कि वो ऐतिहासिक है और अपने आप एक काम, अनेकों काम है, लेकिन यह एक काम पूरे गौतम बुद्ध नगर के साथ हमारे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए भी बहुत कारगर वो सिद्ध होगा। यहाँ से हम निकलने वाले हैं, कुछ लोगों से यहाँ हम बात भी करेंगे, उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं कहीं और। तो मैं इस शहर में कड़वा बोलने के लिए और सख्त बोलने के लिए बड़ा मशहूर हूँ। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात आती है, ये MP के रूप में आए तो यहाँ पर एक जो संगठित अपराध था, आते ही अगर मैं कहूं कि एक हफ्ते में उस ग्राफ में ड्रास्टिक डिक्लाइन आना शुरू हो गया। अभी नोएडा काफ़ी अग्रसर हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ काम होने और बाकी हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ बात करें सरकारी तंत्र की, सरकारी विभागों की, तो यहाँ पर अभी भी भ्रष्टाचार काफ़ी है और उस पर अभी भी प्रदेश सरकार को लगाम लगाने की पूरी ज़रूरत है। देखिए, हम व्यापारी समाज के लोग हैं, हम टैक्स देते हैं और टैक्स देने में कोई कोताही भी नहीं बरतते, क्योंकि हमको ये पता है कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक मंदिर मस्जिद या यहाँ पे पूरे देश में विकास नहीं होगा। क्या चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे व्यापार में अफसरशाही है, लाल फीताशाही है, इस पे कमांड लगाई जाए। लाल फीताशाही से व्यापारी भय मुक्त होकर के काम नहीं कर पा रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ऐसी भीड़ है और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कई बार डॉक्टर महेश शर्मा ऐसे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। कभी हम चंडीगढ़ की बात करते थे, कभी स्विट्जरलैंड की बात करते थे। आज उस खूबसूरती में इस नोएडा शहर ने अपनी नई पहचान बनाई है। अगर मैं बात करूं नोएडा के खास करके इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में आप कैसे देखती हैं काम को लेकर? नोएडा में पिछले 4.5 वर्षों में लगभग हम लोग 15,000 करोड़ के काम लोकार्पित कर चुके हैं। कई मेट्रो की परियोजनाएं यहाँ पे हम लोग चालू करा चुके हैं। बहुत सारे एलिवेटेड रोड, अंडरपासेस, मल्टी लेवल पार्किंग, बहुत बड़े बड़े पार्क्स। जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास एक कार्यक्रम के लिए गया कि आप इसका शिलान्यास कर दें, तो उन्होंने वो कागज मुझे वापस कर दिया। मैं समझा नाराज हो गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि शिलान्यास नहीं, इसकी उद्घाटन की तारीख भी साथ लेकर आए।
ये हमारे प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका था। नमस्कार सभी को शुभकामनाएं। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि इसको शुरू करने का मौका मिला। सुबह 9 बजे हम चले थे और दोपहर के 3 बज चुके हैं। डॉक्टर महेश शर्मा इस वक्त भी हमारे साथ में है। मैं आपको सुबह से देख रही हूँ। सबको तो कवर करना बहुत मुश्किल होता है और इतनी सारी जनता जो है उनको भी सुनना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे आप ये तय कैसे करते हैं कि हमें इनकी सुननी है या फिर आज हमें यहाँ जाना है, आज हमें यहाँ की समस्याओं को सुनना है, इसको कैसे तय करते हैं आप? देखिए, ये प्रोग्राम हम लोगों के बन जाते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के अंदर। जैसे आज मैं अभी नोएडा में 4 कार्यक्रम हुए हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम मेरी दूसरी विधानसभा है दादरी में होगा, जहां आप भी अगर चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। और उसके बाद मेरी तीसरी विधानसभा है जेवर के अंदर, जहां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ कार्यक्रम है। और उसके बाद अंतिम कार्यक्रम मेरी चौथी विधानसभा जेवर खुर्जा में है। ये सभी लगभग यहाँ से खुर्जा 110 किलोमीटर दूर है। तो ये सब लोग रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। कलिनरी का इम्पॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड नाउ टूरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और टूरिज्म के लिए बराबर में ही IITTM भी है, जहाँ टूरिज्म के इंस्टीट्यूट है। उसके साथ साथ कलिनरी इंस्टीट्यूट का होना मैं समझता हूँ इतना इम्पॉर्टेंट था कि क्यों ये डिले हुआ था, और जिसका पहला प्रोजेक्ट तिरुपति में शुरुआत होनी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि ये पहला प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास भी मैंने किया, जिसका उद्घाटन भी मैंने किया, आप गांगुली जी के नेतृत्व में इसको नया रूप और नया कलेवर मिला है। और इसकी टेक्निकल डिटेल्स आदरणीय गांगुली जी आपको बताएंगे। जी, गांगुली जी बताएं कि अभी जो ये तो स्टूडेंट पास आउट अब कुछ दिनों में होंगे, कहाँ इनका फ्यूचर आप कैसे देखें? इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और ये मेनली इंडस्ट्री में जाते हैं, जो टूरिज्म के रिलेटेड इंडस्ट्री, दैट इज हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं। और इनका मेन होते हैं किचन, जहाँ पर ये कुलिनरी आर्ट अपना प्रदर्शन करते हैं और ये गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। जो यहाँ के जो अब सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी ये कोशिश थी। कितना फ़ायदा आप लोगों को मिला? जी फ़ायदा तो बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं होती थी। हमें सारे वो होटल मैनेजमेंट करना पड़ता था, जिसके लिए कलिनरी फील्ड में कोई नहीं था जो पाक कला संबंधित हो। पर इस क्षेत्र में ये खुलने के बाद हमारे लिए एक आसान रास्ता, एक नया तय हम कर सकते हैं। यह 25 एकड़ भूमि दिल्ली के पास, मात्र दिल्ली से 25 मिनट की दूरी पर कल्चर मिनिस्ट्री के लिए नियत थी। क्या किया जाए इसमें? तो विषय आया कि पंडित दीनदयाल जी का 100वां साल था, कुछ फंड्स उसके लिए जारी हुए और मुझे खुशी है कि उसमें से लगभग 399 करोड़ रुपए इस इंस्टीट्यूट के नाम से भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी किया। लेकिन वो सफर जो आपने 2014 से लेकर अब तक तय कर लिया, एक लोकसभा क्षेत्र, 5 विधानसभा उसके अंदर आती, मैं अगर बोलूं कि 10 में से कितना नंबर देंगे आप? देखिए, संतुष्टि की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यूं कह दूं कि मैं 10 में से 10 नंबर ले आऊं तो मैं फेल्योर हूं। मैं कहूंगा ये मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई है, ये भूख खत्म होनी भी नहीं चाहिए। जो एक बेसिक ज़रूरत है जनता की, वो जनता भी समझना चाह रही है कि उनके लिए क्या आपने कुछ किया है? ज़मीनी स्तर पे क्या चेंजेस आप लेकर के आए हैं गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, ज़मीनी स्तर पे अगर आप यहाँ की जनता से पूछेंगे तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो छोटी बड़ी सेवा मैं कर सका वो मैंने करी। हर मेरी विधानसभा में एक अस्पताल भी है, सरकारी और प्राइवेट। अभी हमने मांग करी है कि एम्स की भी एक ब्रांच की यहाँ स्थापना हो। आज बदलाव है यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो ख़त्म है। लोगों का औद्योगिकरण, औद्योगिक नगरी के रूप में ये बसाया गया था। उद्योग यहाँ के बढ़ें, उद्योग यहाँ के पलें
आज पिछले 14 वर्षों से, 2014 से पहले की अगर हम बात करें, एक भी नई फैक्ट्रियां या निवेश नहीं आया था। आज हजारों करोड़ रुपए के निवेश आज यहाँ आए हैं। अब जो हमारा समय हो चुका है वो रैपिड फायर का हो गया। मैं 5 सवाल आपसे बैक टू बैक पूछूंगी, सोचना नहीं है, बिल्कुल बिना सोचे आपको तुरंत मुझे जवाब देना है। मैं घड़ी देख रही हूँ। पहला सवाल, संसद में आपकी 89% उपस्थिति आई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं तो सोचता हूँ और ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं संसद में कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जो आज पूरे विश्व पटल पर है, कहीं जेवर एयरपोर्ट और अब फिल्म सिटी, केंद्रीय विद्यालय जो आज से 20 वर्ष पहले एक था, वह आज भी एक ही है नोएडा के अंदर। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ केंद्रीय विद्यालय की संख्याओं में बढ़ोतरी की ज़रूरत है, उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बाद आपने कितने सवाल उठाए हैं? उसके बाद मैंने 4 सवाल उठाए हैं, और अभी आपने देखा होगा एम्स वाला सवाल मैं अभी उठा के चुका हूँ। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे 500 गज की दूरी के ऊपर 3 पिक्चर हॉल थे, और हम वहाँ से भागकर पिक्चर देखा करते थे। लेकिन ये 39 वर्ष पुरानी कहानी है। आपके सांसद में हमारा कारवां डॉक्टर महेश शर्मा के साथ में जो सुबह में शुरू हुआ था, अब जेवर में आकर के खत्म हो रहा है। एक वक्त में जेवर को बहुत पिछड़ा गांव माना जाता था, लेकिन अब एयरपोर्ट की वजह से आप समझ सकते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितना महत्वपूर्ण है। जेवर में इस वक्त खड़े हैं, हमेशा इन लोगों से मिलते हैं आप, यहाँ के लोगों से? लगातार इन लोगों से बना रहता हूँ, इनके साथ बना रहता हूँ, इनसे मिलना जुलना लगातार बनाता हूँ। थोड़ा सा पिछले कोरोना समय में थोड़ा कम ज़रूर हुआ, लेकिन मैं डॉक्टर होने के नाते इन सभी लोगों से लगातार, एक छोटा अस्पताल भी हमारा यहाँ पर है, उसके माध्यम से मैं लगातार बना रहता हूँ। नोएडा से यहाँ तक, मतलब इनके आवास से यहाँ तक की दूरी कम से कम 2 से ढाई घंटे का सफर है। ये आना जाना इनका रेगुलर बना रहता है? जी, सांसद हमारे लोकप्रिय सांसद महेश शर्मा जी समय समय पर हमारे आवश्यकता अनुसार हमारे लिए हम हर समय उपलब्ध रहते हैं। जब भी हमें आवश्यकता महसूस होती है, जब भी हमें कभी किसी कार्य के लिए कोई बात होती है, तुरंत हमारे बीच उपस्थित होते हैं। लेकिन मेरी एक बहुत विशेष रूप से डिमांड करता हूं सांसद जी से, हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं है जो ग्रेटर नोएडा में है, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र में अब सेंट्रल स्कूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक सेंट्रल स्कूल भी इस क्षेत्र में होना चाहिए। मैं एक डिमांड करना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन जी हैं अमित चौधरी से, एक जेवर में एक किसानों के लिए मंडी की सुविधा होनी चाहिए। इतना है कि लोकप्रिय सांसद अगर इतनी ना होती, जनता इतनी ठंड में भी 10 बजे जो खड़ी है, इस वजह से खड़ी है। ताऊ पहचान रहे? हो पहचान है। कौन है? शर्मा जी। शर्मा जी है, पहचान है। पहचान रहे? काम शर्मा जी ने काम किया है? बढ़िया बढ़िया किया, बढ़िया। डॉक्टर महेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आपके सांसद में हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, और हमारी कोशिश थी कि हम दिखा सके कि डॉक्टर महेश शर्मा जनता के बीच में कितने लोकप्रिय हैं, कितना काम किया है, और कितना उनका विजन जो है वो आगे क्या है, उनकी प्लानिंग आगे क्या है, और अपनी जनता से वो कितना जुड़े हुए हैं। एक सांसद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। आज के लिए इतना ही, आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। जारी है आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम